हाय गाइस, वेलकम टू दिस सेशन। और ये एक लेवल 1 सेशन है। इस वीडियो में हम लोग न्यूज़पेपर के 3-4 पेज के सारे हेडलाइंस, कुछ पैराग्राफ्स ये पढ़ के देखेंगे, ये डिस्कस करेंगे। इस डिस्कस करने का जो सबसे पहला एम है वो है इंग्लिश को सीखना। हर दिन नए वर्ड्स कुछ इकट्ठे करने, पुराने वर्ड्स को रिवाइज़ करना, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, ये जितने भी जो आते हैं, जो जिनसे एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, उन सबको रोज़ रिवाइज़ करना। सो ये वीडियो एक डेली प्रैक्टिस का पार्ट है। और अगर आप इसको आज पहली बार देख रहे हैं तो आप इसको रोज़ देखने की कोशिश कीजिए। खुद अपना न्यूज़पेपर लीजिए और देखिए कि कैसे न्यूज़पेपर को पढ़ना है जब आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर रहे हैं, व्हेन यू आर अ बिगिनर। तो जो सबसे पहला हेडलाइन है ये हमारे डिफेंस के फील्ड से है और इंडिया के लिए काफ़ी प्राउड करने वाला ये अचीवमेंट है, उपलब्धि है। देखिए क्या लिखा है, इंडियाज फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स हाइपरसोनिक मिसाइल्स। सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं टुवर्ड्स। तो देखो, टुवर्ड्स भी एक प्रीपोजिशन है और आपको पता है कि प्रीपोजिशंस कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर लेते हैं। टू भी एक प्रीपोजिशन है और टुवर्ड्स भी एक प्रीपोजिशन है। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है? टू का मतलब, टुवर्ड्स का मतलब किस ओर, क्या, किस ओर। जैसे आई एम गोइंग टू माई होम, इसका मतलब मैं घर जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टुवर्ड्स माई होम, इसका मतलब मैं अपने घर की ओर जा रहा हूँ। तो आई होप कि आपको टू और टुवर्ड्स का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब ज़रा हम ये हेडलाइन देखते हैं। इंडियाज फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स, इंडिया का पहला कदम किसी चीज़ की ओर, किसके ओर? हाइपरसोनिक मिसाइल्स की ओर, हाइपरसोनिक मिसाइल्स की ओर। सोनिक, SONIC, सोनिक। जहाँ भी आपको ये वर्ड दिख जाए इसका मतलब कि साउंड से रिलेटेड है। सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, ठीक है ना। अब ज़रा देखो कि यहाँ पे क्या लिखा है। ओनली द यूनाइटेड स्टेट्स, ओनली द यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया एंड चाइना, ठीक है ना, हैव डेवलप्ड टेक्नोलॉजी फॉर हाइपरसोनिक मिसाइल्स दैट आर एक्सट्रीमली हार्ड टू ट्रैक। देखो, सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया और चाइना के पास, सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया और चाइना ने डेवलप किया है टेक्नोलॉजी हाइपरसोनिक मिसाइल्स के लिए। अब हाइपरसोनिक मिसाइल्स के लिए यहाँ पे दैट लिखा है, मतलब जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट हैं, बहुत ही हार्ड है ट्रैक करने के लिए। मतलब आप उनको ट्रैक नहीं कर सकते हो, आप उनको पता नहीं लगा सकते हो, ठीक है ना। तो देखो, बहुत ही हार्ड को क्या लिखा है? एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। बहुत ही बढ़िया खेला उसको क्या लिखेंगे? एक्सट्रीमली वेल प्लेड, ठीक है ना। बहुत ही ख़राब है तो एक्सट्रीमली बैड। लुक एट दिस मिसाइल, इसका, ठीक है ना। और देखो, द HSTDV हाइपरसोनिक कुछ मिसाइल इसका नाम होगा, बीइंग लॉन्च्ड इन उड़ीसा ऑन मंडे। बीइंग लॉन्च्ड, उसको लॉन्च किया जा रहा है, दिख रहा है आपको ये चीज़, बीइंग लॉन्च्ड। तो इसी तरह आपने क्या देखा था, GST को लॉन्च करते हैं, और ये लॉन्च वर्ड तो हमने कई बार देख लिया है और आपको क्लियर भी होगा। नाउ लेट मी मूव टू दिस न्यूज़। NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अभी आया है, NEP के बारे में मिस्टर मोदी, हमारे प्राइम मिनिस्टर, क्या कह रहे हैं ज़रा देखते हैं। NEP मेजर स्टेप इन मेकिंग इंडिया अ नॉलेज इकोनॉमी, अ नॉलेज इकोनॉमी। NEP एक मुख्य कदम है, एक बड़ा कदम है। देखो उसको क्या लिखा है, मेजर इकोनॉमी, मेजर स्टेप, मेजर मतलब मुख्य, आपको इतनी बात तो पता है। तो NEP एक मुख्य कदम है, एक बड़ा कदम है इंडिया को नॉलेज इकोनॉमी बनाने की तरफ, ठीक है ना, नॉलेज इकोनॉमी बनाने में। अब ये नॉलेज इकोनॉमी क्या होता है भाई? जैसे कि देखो, आपका स्टेट है बिहार और एक स्टेट है कर्नाटका, जहां मैंने पढ़ाई करी थी। कर्नाटका में सैकड़ों इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं यार, मतलब 500 से ज़्यादा होंगे, 500 इंजीनियरिंग कॉलेज। बिहार में 5 इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है ना। अब देखो, बिहार से सारे बच्चे उठ के बोर्ड या बिस्तर समेट के भाग गए कहाँ? कर्नाटका।
पढ़ने के लिए। तो ये बिहार से तो इन्होंने एजुकेशन लोन लिया और जाकर इन्वेस्ट कहाँ किया? कर्नाटका में। तो कर्नाटका की जो इकॉनमी है इन लाखों बच्चों से बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? तो सिर्फ अपने नॉलेज इंडस्ट्री के दम पे कर्नाटका पैसा कमा रहा है। इसी को हम लोग नॉलेज इकॉनमी कहते हैं। और वर्ल्ड में एक मेजर नॉलेज इकॉनमी है आपका, ज़्यादा दूर का कंट्री नहीं, पास का ही कंट्री है साउथ ईस्ट एशिया का, सिंगापुर। सिंगापुर के पास आपको पता ही है कि ज़्यादा कुछ चीज़ बनाता नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, लेकिन इकॉनमी है इसकी नॉलेज बेस्ड। नाउ देखो, अब एक जीएसटी का मुद्दा काफ़ी विवादास्पद हो गया है, कंटेंशियस हो गया है, कंटेंशियस, ठीक है ना, डिस्प्यूट चल रहा है इसके ऊपर। जीएसटी कॉम्पनसेशन, कॉम्पनसेशन का मतलब मैंने आपको बताया था, याद करो क्या है? जब कोई मर जाता है तो सरकार उसको कॉम्पनसेशन देती है, मुआवजा। तो अभी देखो, बिहार पिक्स ऑप्शन 1, जैसे आप अपने एग्जाम में ऑप्शन चुनते हैं उसी तरह बिहार ने भी पिक कर लिया है, चुन लिया है ऑप्शन 1। किसके लिए? टू कट इट्स लॉसेज, इसके जो नुकसान हुए हैं उसको कम करने के लिए, ठीक है ना। तो देखो, पिक का मतलब चुनना, ठीक है ना, ये समझ में आ गया आपको। अब चलो मैं आपको ये न्यूज़ दिखाता हूँ। जयशंकर टू मीट वांग यी ऑन September 10। एस जयशंकर हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं और फॉरेन मिनिस्टर वांग यी है, ये चाइनीज़ आदमी, इनका नाम है वांग यी। और ये कौन होंगे? ये फॉरेन मिनिस्टर हैं। तो अपना फॉरेन मिनिस्टर ये हो गए और चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर ये हो गए। ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? काउंटर पार्ट। मैंने आपको बताया था काउंटर पार्ट, याद है आपको? तो ये 10 सितंबर को मिलेंगे। अब देखो 10 सितंबर को क्या लिखा है यहाँ पे? ऑन एट 10 सितंबर नहीं लिखा, एट हमेशा प्लेस के लिए ही होगा। ये देख लिया आप। अब जरा आप ये देख लो, नोवाक डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम यूएस ओपन। आज सुबह का, आज मॉर्निंग का सबसे शॉकिंग न्यूज़ था मेरे लिए कि नोवाक जोकोविक को क्या हो गया? डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। कहाँ से? यूएस ओपन से। क्यों? गलती से इसने लाइन जज को, गुस्से में हम लोग रहता ना बैट से बॉल को मार देते हैं या रैकेट से बॉल को मार देते हैं, हटाओ। तो उसी तरह इन्होंने मारा था गुस्से में, और वो क्या हो गया? जाकर एक लाइन जज को लग गया, आफ्टर स्ट्राइकिंग अ लाइन जज। पता नहीं मैं आपको स्पोर्ट्स पेज तक ले जा पाऊँगा या नहीं, लेकिन जो बच्चे अपना न्यूज़पेपर नहीं लेते हैं या वो बहुत गलत करते हैं, लेकिन फिर भी मैं उनको दिखा देता हूँ कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। ओके, ये देखो आप, ये देखो, गुस्से में जब इसने मारा तो इस लाइन जज के, इस गुस्से में जब इसने बॉल मारा रैकेट से तो इस लाइन जज के गले में जाकर लग गया। और फिर देखो ये माफ़ी भी मांग रहे हैं, ठीक है ना। लुक एट दिस चैम्पियन खिलाड़ी जो हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहा है। हमें सॉरी बोलने में, हम लोग आम आदमी कॉमनर, सॉरी बोलने में कितना दिक्कत होता है, ईगो हर्ट होता है, और ये देखो कैसे सॉरी बोल रहा है। तो इस कारण इनको क्या कर दिया गया? इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। ऑलराइट, नाउ लेट मी मूव बैक टू पेज नंबर 1, क्योंकि पेज नंबर 1 पे काफ़ी चीज़ें हैं। और दोस्तों आप वीडियो तो देख रहे हो, पूरा वीडियो देखा कीजिए, खुद से भी अपना कॉपी और पेन लेके बैठिए। हालांकि बहुत जल्द 1-2 दिन में मैं वाइट बोर्ड पे आपको वर्ड्स डिस्कस करना शुरू कर दूंगा, ग्रामर के कुछ रूल्स भी डिस्कस करना शुरू करूंगा। और आप अपना कमेंट देते रहिए, अपना फीडबैक देते रहिए। अच्छा लगता है उसको देखकर, कोई चीज़ तो होनी चाहिए ना जो मुझे भी मोटिवेट करे। अ ड्राइव टू रिमेंबर, देखिए क्या है भाई, ये दानापुर सिविल कोर्ट का फ़ोटो है और कार देखो कि कैसे पानी जम गया है। और कार, तो देखो इसमें लिखा क्या है, जो मेन चीज़ मुझे जो दिखाना है वो ये है कि अ कार वेड्स थ्रू। मैंने आपको बताया है ना, वेड थ्रू का मतलब क्या होता है? जब किसी चीज़ से होकर उतरते हो, जैसे कीचड़ से कैसे पैर निकाल के चलना पड़ता है, या पानी से, ठीक है। तो ये कार भी पानी से होकर गुजर रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं वेड थ्रू, ठीक है ना। यहाँ कार मूव नहीं कर रहा, पानी से होकर मुश्किल से गुजर रहा है, तो उसको वेड थ्रू कहते हैं। अ कार वेड्स थ्रू अ वाटरलॉग्ड रोड ऑन द कैंपस लिखा है, एट द कैंपस नहीं लिखा, ऑन द कैंपस। ये कैंपस के ऊपर है,
जो रोड है वो कहाँ है, कैंपस के ऊपर है, ऑन द कैंपस ऑफ सिविल कोर्ट इन दानापुर। और इसके बाद देखो कि आफ्टर रेन्स लास्ट पार्ट ऑफ बिहार ऑन मंडे। लास्ट, आप ये वर्ड तो कई बार ये जान चुके हैं। अब देखो पटना में जिस तरह कल बारिश हुई थी वो लास्ट किया पटना को। अभी मैं आपको बैटर भी दिखा दूँ। चलो उस पेज में वापस चलते हैं, वर्ल्ड पेज पे, वर्ल्ड पेज, या वी आर जस्ट देयर, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ऑलमोस्ट देयर। ओके, देखो पहले ये आप पिक्चर देख लो। एक जगह क्या है, पूरा तूफान है, और ये जो नीचे में पिक्चर है आपको दिख तो रहा है, ये एक जंगल का फ़ोटो है जहाँ आग लगी हुई है, ठीक है ना। तो ज़रा देखते हैं क्या है। नेचर टॉर्मेंट्स बोथ साइड्स ऑफ द पैसिफिक ओशन के दोनों तरफ, वेस्ट तरफ और ईस्ट तरफ, दोनों ही तरफ नेचर क्या कर रहा है, टॉर्मेंट कर रहा है, मतलब टॉर्चर कर रहा है, बहुत ही परेशान कर रहा है। याद रखिएगा ये वर्ड टॉर्मेंट पूछा गया है एग्जाम्स में। अब ये कैसे, नेचर पैसिफिक ओशन के दोनों तरफ, तो ये देखो एक फ़ोटो जो है वो साउथ ईस्ट एशिया जापान का है, जापान और कोरिया इस तरीके की चीज़, और दूसरी तरफ क्या है, ये शायद यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ का चीज़ है। तो दोनों ऑपोजिट साइड्स ऑफ, अब देख लेते हैं ज़रा, मैं आपको दिखाता हूँ बैटर वर्ड का इस्तेमाल कैसे किया है। ओके, द पावरफुल टाइफून हैज़ ऑलरेडी, या देखिए आपको ये टाइफून का नाम भी याद रहना चाहिए जो अभी साउथ ईस्ट एशिया में जापान के पास जाके स्ट्राइक किया है। द पावरफुल टाइफून हैज़, देखो टाइफून मतलब तूफान, मैंने आपको बताया था उस दिन। द पावरफुल टाइफून हैज़ ऑलरेडी बैटर्ड सेवरल आइलैंड्स इन सदर्न जापान। देख रहे हो, बैटर कर दिया है। रेन था, कल की बारिश ने पटना को क्या किया, लैश कर दिया, है ना। पटना को क्या कर दिया, लैश कर दिया। ओके, और जो तूफान है इसने क्या कर दिया, जापान को बैटर कर दिया। तो आप समझ लो कि बैटर का मतलब भारी तरीके से तबाही मचाना, और लैश का मतलब प्रभावित करना, हिट करना, लेकिन बहुत भयंकर तबाही नहीं मचाना, शोर मचाना। नाउ लेट मी मूव बैक टू पेज नंबर 1। ओके, अभी देखो भी यहाँ पे क्या लिखा है। मैंने आपको एक वर्ड दिखाया था, आज फिर से दिखा रहा हूँ, बिहार पॉल्स, ये तो आप समझ गए बिहार में चुनाव। नीतीशेज मैडन रैली, लुक एट दिस वर्ड मैडन, MAIDEN। मैंने बताया था कि जब कोई भी चीज़ पहला हो तो उसको मैडन कह सकते हैं। जैसे धोनी का पहला सेंचुरी तो उसको क्या बोलेंगे, मैडन सेंचुरी, ठीक है ना। नीतीश कुमार का पहला रैली तो उसको क्या बोलेंगे, मैडन रैली। और मैडन रैली में इन्होंने क्या कहा लालू जी के बारे में, कि पीपल रिलीव्ड यू, लोगों ने आपकी छुट्टी कर दी, रिलीफ कर दिया। यू आर इन जेल, आप जेल में हैं। यू हैड अपॉर्चुनिटी, आपके पास अपॉर्चुनिटी था, अवसर था, और आपने उसको उड़ा दिया, आपने उसको बर्बाद कर दिया, ब्लू इट, ठीक है ना। ब्लो का ही पास्ट टेंस है, ब्लो, विंड ब्लोज, ठीक है, हवा बहती है, इसी का पास्ट टेंस है ब्ल्यू। जब आप बहुत पैसा उड़ाते हैं तो उसको ही बोल सकते हैं हम लोग मनी ब्लो कर रहा है। और इसी तरीके से जब आप किसी अपॉर्चुनिटी को वेस्ट कर दिए तो यू ब्ल्यू इट। ओके, अभी देखो कि आप ये देखो कि इन्होंने क्या कहा है। द CM प्रॉमिस्ड टू क्रिएट एक्सेस टू इरिगेशन, देखो इस वर्ड को देख लो, एक्सेस टू इरिगेशन, ठीक है ना। एक्सेस मतलब जब किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ आपको उपलब्ध हो तो आपको उसके लिए उससे एक्सेस है, ठीक है ना। एक्सेस मतलब कहीं, जैसे कि मैं आपको कैसे बताऊं, मान लो कि ये रूम है, आप इसमें जा सकते हो तो इस रूम का एक्सेस है आपको। मान लो कि बिजली आपके घर पहुंच रही है तो बिजली का एक्सेस है, बिजली की जो फैसिलिटी है इसका एक्सेस है आपको। तो CM ने प्रॉमिस किया है कि ये क्या क्रिएट करेंगे, एक्सेस टू इरिगेशन, सबको इरिगेशन, इरिगेशन मतलब सिंचाई, सबको सिंचाई उपलब्ध हो, एक्सेस हो सबको, सबको इसका लाभ ले सके इरिगेशन फैसिलिटी का। और किसके लिए, फॉर एवरी फील्ड इफ वोटेड बैक टू पावर, ठीक है। अगर इनको फिर से
सत्ता दिया गया तो ये हर खेत में सिंचाई का सुविधा उपलब्ध कराएंगे। एंड और इन्होंने क्या कहा है, एंड लिस्टेड अचीवमेंट्स, और अपनी सरकार की लास्ट 15 सालों में अचीवमेंट्स, उपलब्धियां को लिस्ट किया है। समझ गए? अब चलो दिखाता हूं मैं। तेजस्वी फायर्स 10 क्वेश्चंस एट नीतीश, नीतीश पर 10 सवाल दाग दिए। एट ऑन नहीं होगा क्योंकि नीतीश के सर पे चढ़ के सवाल नहीं दागा है। तो जैसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं सवाल दाग दिया, यहाँ पे देखो फायर्स लिख दिया है, तो ऐसे भी इस्तेमाल हो सकता है। चलो आप देखो, डेजर्टेड फिर से आ गया। डेजर्टेड स्टेशंस एज मेट्रोज रिज्यूम सर्विसेज अक्रॉस कंट्री। देखो आपका ये सिनोनिम फिर से रिवाइज हो गया। कौन सा? अक्रॉस कंट्री मतलब पूरे कंट्री में, और एज का इस्तेमाल तो आप जानते ही हैं। तो मेट्रो सर्विसेज जो है वो रिज्यूम हो गई हैं पूरे कंट्री में, लेकिन स्टेशन अभी भी क्या हैं? डेजर्टेड हैं, सुनसान हैं, वीरान हैं। समझ गए ना? और हम लोगों ने वियरिंग अ डेजर्टेड लुक देखा था। क्या? देखो यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, मैं आपको पढ़ा देता हूँ। स्टेशंस और अ डेजर्टेड लुक, कोई भी चीज़ जो वीरान लगता है उसको कैसे लिखते हैं हमेशा? और स्टेशंस ने पहना हुआ था एक वीरान ड्रेस, वीरान लुक। स्टेशंस ने धारण किया हुआ था एक वीरान लुक। ठीक है ना? तो आप ये पढ़िएगा ज़रा, इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। जैसे देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक न्यूज़पेपर पढ़ के कैसे आपका वर्ड पावर स्ट्रांग होता है। देखो, स्टेशंस और अ डेजर्टेड लुक, ये तो मैं आपको दिखाते दिखाते अभी कई गलियां जो लॉकडाउन की वजह से सुनसान रहती थी उसमें ऐसा ही लिखा रहता था। तो स्टेशंस और अ डेजर्टेड लुक, इतना तो समझ में आ जाएगा कि स्टेशन सुनसान दिख रहे थे। ट्रेन्स वर स्टैगर्ड, ट्रेन्स स्टैगर्ड थे। पहले जो लाइन से ट्रेनें आते रहती थी धड़ाधड़ वैसा नहीं आ रहा था, बिखरे बिखरे इंस्टॉलमेंट्स में आ रही थी। एंड ए राफ्ट ऑफ हेल्थ मैसेजेस वर इन प्लेस एज मेट्रो सर्विसेज रिज्यूम्ड अक्रॉस इंडिया। बोलता है कि बहुत सारे हेल्थ मैसेजेस थे, मेजर्स थे, हेल्थ के स्टेप्स थे जो लिए गए थे, जो कदम उठाए गए थे, वर इन प्लेस जब मेट्रो ने सर्विसेज रिज्यूम की। तो लिखा है राफ्ट ऑफ हेल्थ मैसेजेस। जरा देख लो, RAFT, राफ्ट ऑफ हेल्थ मैसेजेस। अब आप कहीं भी जाओगे, मान लो आप मेट्रो स्टेशन पे जाते हो, तो अभी जो कोविड का सिचुएशन है इसमें क्या सिर्फ आपको एक हेल्थ मेजर लिया मिलेगा? सिर्फ एक स्टेप लिया गया हेल्थ के लिए? कई सारे स्टेप्स लिए गए होंगे। सैनिटाइज़र, मास्क, टिकट नहीं बिक रहा है, लोगों को सिर्फ स्मार्ट कार्ड से ट्रैवल करना है, कोई यहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ नहीं खड़ा होगा। तो राफ्ट ऑफ हेल्थ मेजर्स का मतलब क्या हुआ? ढेर सारे हेल्थ मेजर्स। तो जब आप धीरे धीरे पढ़ने लगोगे, आपको मैं जब बोलता हूँ कि नॉवेल्स पढ़िए, स्टोरीज पढ़िए, तो ये इसलिए बोलता हूँ कि शुरुआत में आपको ऐसे चीज़ें दिमाग खुद अंदाज़ा नहीं लगाएगा, लेकिन जब धीरे धीरे आप पढ़ने लगोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा राफ्ट ऑफ हेल्थ मैसेजेस मतलब ढेर सारे हेल्थ मैसेजेस। ऑलराइट, अभी देख लो, आपको फिर मैं इसका फ़ोटो दिखाता हूँ। देखो इसमें एक पैसेंजर है, तो क्या लिखा है? पैसेंजर नहीं लिखा है, अ कम्यूटर लिखा है, रोज आने जाने वाले। ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू पेज नंबर 2 एंड लेट अस सी कि पेज नंबर 2 में क्या है। लेट मी फर्स्ट सी एग्जैक्टली व्हाट इज़ द टाइम। ओके, वी स्टिल हैव सम टाइम, लेट मी मूव। मैं हर दिन सोचता हूँ कि आपको ढेर सारे न्यूज़ आर्टिकल्स बोले तो न्यूज़ हेडलाइंस पढ़ाऊँ, और ढेर सारे मैं मार्क करके भी रखता हूँ। बट let us see, center sanctions 1361 करोड़ फॉर सेकेंड एम्स इन दरभंगा। दरभंगा में दूसरे एम के लिए सेंटर ने 1361 करोड़ रुपया को सैंक्शन किया है। इसका मतलब क्या? 1361 करोड़ रुपया अलॉट किया है, 1361 करोड़ रुपया की मंजूरी, 1361 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। तो इसमें आप अगर सैंक्शन का मान लो मतलब नहीं भी जानोगे, बाकी सब का मतलब जानोगे, तो आपको तो सीधा पता चल जाएगा कि इसका मतलब केंद्र ने इतने पैसे दे दिए हैं। तो सैंक्शन का मतलब मंजूर कर देना, लोन सैंक्शन होता है मतलब लोन अप्रूव हो जाता है। नाउ लेट मी मूव टू पेज नंबर 3, और पेज नंबर 3 पे आप ये देखो, दरभंगा एयरक्राफ्ट बोल रहा हूँ मैं, दरभंगा एयरपोर्ट ऑन गोइंग कंस्ट्रक्शन, मतलब वैसा कंस्ट्रक्शन जो चालू है। इसी तरह हम लोग, अच्छा ऑन गोइंग कंस्ट्रक्शन तो आपने देख लिया। अब देखो, एविएशन मिनिस्टर टू विजिट साइट ऑन September 12, ये देख लो, डेट के ऊपर फिर हमेशा आ गया ऑन। जब भी तारीख की बात करोगे, कितने तारीख को, तो ऑन बोलेंगे। ठीक है ना? और समय की बात करोगे, कितने बजे, तो एट बोलेंगे। याद रखेंगे आप, तारीख ऑन, समय
एट। एविएशन मिनिस्टर, एविएशन का मतलब मैंने आपको बताया था कि उड्डयन, उड्डयन मतलब समझते हैं ना, उड़ने से संबंधित। तो ये जितने भी जो ये एयर ट्रांसपोर्ट का, एविएशन मतलब ये जितने भी जो फ्लाइट्स वगैरह उड़ रहे हैं, एयरपोर्ट वगैरह सारा कुछ, ये इन सब के लिए जो मंत्रालय है उसी को बोलते हैं हम लोग उड्डयन मंत्रालय। एविएशन मिनिस्टर, AVIA, ये जहाँ भी लग गया एवी, तो ये क्या बन जाएगा, उड़ने से संबंधित। इसी तरह पक्षियों को जहाँ रखते हैं, ठीक है ना, आप देख लो ये क्वेश्चन तो कई बार एसएससी पूछ चुका है, एसएससी का बहुत फेमस वर्ड है ये। एवियरी, वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहाँ पक्षियों को रखते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, एवियरी। ऑलराइट, अब देखो जरा, स्टेट गवर्नमेंट इज येट टू, मतलब येट टू कब लगाते हैं, जब कोई अभी भी होना बाकी है। जैसे आई एम येट टू टीच यू ग्रामर, मतलब मुझे अभी भी तुम्हें ग्रामर पढ़ाना बाकी है। येट टू याद रहेगा ये, अगर नहीं भी याद रहेगा तो पहली बार देखिए कि ऐसी चीज होती है। स्टेट गवर्नमेंट इज येट टू स्वैप 31 एकर्स विद डिफेंस मिनिस्ट्री। अब देखो स्वैप, सिम को स्वैप करते हो, सिम को स्वैप करते हो मतलब अदला बदली करते हो, ठीक है ना। तो स्टेट गवर्नमेंट इज येट टू स्वैप 31 एकर्स विद डिफेंस मिनिस्ट्री। स्टेट गवर्नमेंट्स अभी भी 31 एकड़ को डिफेंस मिनिस्ट्री से बदलना बाकी है, क्योंकि दरभंगा में कोई ज़मीन है जहाँ पे आपको ये एयरपोर्ट बनाना है, वो डिफेंस मिनिस्ट्री बोलती है कि ये मेरा ज़मीन है, कितना, 31 एकड़। तो स्टेट गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि ठीक है भाई, आप 31 एकड़ कहीं और भी अच्छे से ले लो और ये वाला दे दो, क्योंकि यहाँ पे तो हम एयरपोर्ट बनाएंगे, तो स्वैप कर लो। अभी भी येट टू, कोई चीज़ अभी नहीं हुआ है, जब हम लोग बोलते हैं इसको अभी भी ये काम करना बाकी है तो येट टू लगाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट इज येट टू स्वैप 31 एकर्स विद डिफेंस मिनिस्ट्री। अभी भी स्टेट गवर्नमेंट को बाकी है 31 एकड़ डिफेंस मिनिस्ट्री से बदलना, किस लिए, टू फैसिलिटेट कंस्ट्रक्शन ऑफ ए परमानेंट एयरपोर्ट। ये वर्ड देख लो, फैसिलिटेट, फैसिलिटेट मैंने आपको बताया था किसी भी चीज़ में सहायता करना। तो स्टेट गवर्नमेंट जब ये 31 एकड़ डिफेंस मिनिस्ट्री से ले लेगी तो वो क्या करेगा, परमानेंट एयरपोर्ट टर्मिनल का जो कंस्ट्रक्शन है उसको फैसिलिटेट करेगा, उसको आगे बढ़ाएगा। अब डिफेंस ज़मीन ही नहीं देगा तो परमानेंट कंस्ट्रक्शन होगा कैसे। तो आप फैसिलिटेट को याद रखेंगे। अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ जो मैं आपको कई बार ही बता चुका हूँ और काफ़ी फेमस है ये। एम्बुलेंस रैम्स इनटू ट्रक, क्या लिखा है, रैम्स इनटू ट्रक, पेशेंट अमंग 4 किल्ड। रैम्स इनटू, क्या हुआ, ये ट्रक खड़ा था यहाँ पे, बड़ा सा ट्रक, और ये एम्बुलेंस पूरे स्पीड में आते हुए आके इससे टकरा गया, तो इसको रैम इनटू बोलते हैं। आपने देखा है ना, कभी कभी ट्रक खड़ा रहता है रोड के किनारे, कोई गाड़ी आके सीधे उसमें घुस जाती है, रैम इनटू। अब जरा देखो कि क्या हुआ। The ambulance was carrying a patient who had severe head injuries after falling from the roof of her house. कोई तो पेशेंट थी जो अपने घर से गिर गई थी, तो उसको काफ़ी गंभीर सिर में चोट आई थी। सीवियर, सीवियर मतलब गंभीर, सीवियर इलनेस मतलब गंभीर इलनेस। तो आप देख रहे हो इस चीज़ को, वो पूरे स्पीड में चल रहा होगा और लोग बोल रहे थे कि नशे में भी था, तो चला गया भाई, घुसा दिया ट्रक के अंदर। अब जरा सा ये देख लो आप, मैन डाइज इन पुलिस कस्टडी, पुलिस कस्टडी में मैन मर गया। फैमिली एलेजेज टॉर्चर, फैमिली किस चीज़ का आरोप लगा रही है, एलेज का मतलब आरोप लगाना, फैमिली किस चीज़ का आरोप लगा रही है, टॉर्चर का आरोप लगा रही है। ऑलराइट, नाउ लेट मी शो यू वन मोर थिंग, जो कल का काफ़ी फेमस न्यूज़ था, केशव नंद भारती। आप जरा देख लीजिए, देखिए, जब भी आप, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, आप एक किताब खोलोगे पॉलिटी पढ़ने के लिए, सिर्फ केशवनंद भारती का नाम ही सुन पाओगे, आपको हो सकता है ये भी ना पता चले कि वो थे कौन, उनका केस था क्यों, कैसे और क्यों इतना फेमस हुआ उनका केस। तो सबसे पहले देख लो इनका फ़ोटो, केशवनंद भारती का फ़ोटो। और कल मैंने आपको बताया था कि इंडियन पॉलिटी जो भी पढ़ेगा, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का पॉलिटी, उसको केशवनंद भारती के केस से मतलब वाकिफ़ होना ही पड़ेगा। अब वाकिफ़ का देखो, कभी कभी मैं बोलते बोलते खुद भी मेरे मुंह में भी इंग्लिश का वर्ड नहीं आता। तो हु वाज केशव नंद भारती,
सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं। लेवल 2 के स्टूडेंट्स को तो मैं ये पूरा ही पढ़ के बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ ये पैराग्राफ पढ़ूंगा। देखो लिखा है ही वॉज द, और आपको देखने से पहले क्या लग रहा है, ये कोई संत महात्मा टाइप के आदमी दिख रहे हैं आपको। अब देखो, ही वॉज द पॉन्टिफ ऑफ श्री एडनीर मठ। मठ मठ समझते हो ना, तो श्री एडनीर मठ के ये क्या थे, पॉन्टिफ थे। अब मान लो आपको पॉन्टिफ का मतलब नहीं भी पता है, तो इतना तो समझ में आ गया कि भाई मठ के ये कोई इंपॉर्टेंट चीज होंगे, या तो मठाधीश होंगे, मठ के पूरे अध्यक्ष होंगे, नहीं तो पॉन्टिफ का मतलब जो मठ में कोई इंपॉर्टेंट चीज होता है। इतना तो आप समझ गए ना, इतना ही समझ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। क्योंकि जिस दिन आपको पॉन्टिफ का कैसे क्वेश्चन में आएगा, या तो इसका सिनोनिम पूछेगा, तो सिनोनिम पूछेगा तो आपके 4 ऑप्शंस में से आप देखेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है। हमने पॉन्टिफ हम कितना जानते हैं, पॉन्टिफ मतलब मठ का कोई इंपॉर्टेंट आदमी। तो अगर नीचे दे दिया ऑप्शन में चर्च का कोई इंपॉर्टेंट आदमी, तो चर्च भी तो मठ की तरह ही चीज है। अब देखो क्या लिखा है, ही वॉज द पॉन्टिफ ऑफ श्री एडनीर मठ, अ हिंदू मोनास्टिक इंस्टीट्यूशन। मोनास्टिक, देखो मोनास्ट्री क्या है वर्ड, मोनास्ट्री, TERY। मोनास्ट्री का मतलब ही होता है मठ, ठीक है ना। तो क्या लिखा है कि श्री एडनीर मठ क्या था, अ हिंदू मोनास्टिक इंस्टीट्यूशन था, सिचुएटेड इन कासरगोड। कहाँ पे, कासरगोड, नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। एंड फॉलोइंग द अद्वैत ट्रेडिशन, इस मत में कौन सा ट्रेडिशन फॉलो किया जाता है, अद्वैत ट्रेडिशन, प्रोपाउंडेड बाय श्री आदि शंकराचार्य। प्रोपाउंडेड बाय मतलब जो इनके द्वारा शुरू किया गया था या जो इनके द्वारा बढ़ाया गया, प्रोपाउंडेड बाय। तो हमको इतना समझ में आ जाएगा कि कोई भी चीज़ किसी के द्वारा फैलाया गया या शुरू किया गया तो उसको हम लोग प्रोपाउंडेड बाय भी लिखते हैं। तो ऐसे जब धीरे धीरे आपको रोज़ पढ़ने की आदत हो जाएगी तब आपको ये समझ में आएगा। और इनका केस क्या था, आप ये भी देख लो, शायद मैंने कल बताया। व्हाट वाज द केस, द केस वाज फाइल्ड बाय भारती आफ्टर, किस चीज़ के बाद, आफ्टर द केरला गवर्नमेंट प्रपोज टू एक्वायर द प्रॉपर्टीज ऑफ द मठ। मठ के प्रॉपर्टीज को केरला गवर्नमेंट ने की क्या प्रस्ताव रखा, एक्वायर करने का, अंडर द अमेंडेड, किस चीज़ के अंदर, अंडर द अमेंडेड केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट। केरला के लैंड रिफॉर्म्स एक्ट को अमेंड कर दिया, सुधार कर दिया, वहाँ पे छेड़छाड़ कर दिया वहाँ की गवर्नमेंट, और क्या बोला कि इस नियम के हिसाब से हम आपके मठ के प्रॉपर्टीज़ को एक्वायर कर सकते हैं। तो इसी बात को लेकर ये कोर्ट में चले गए, और कोर्ट में जो इनके वकील थे, काफ़ी जाने माने लेजेंडरी वकील थे उस समय के, उन लोगों ने केस लड़ा इंडिया के सिटीजन्स के अधिकारों के ऊपर, और कोर्ट ने कहा कि आप अमेंड तो कर सकते हो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का एक मूल भावना होता है, उससे आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो इनके पिटीशन पे, इनकी याचिका पे इतना बड़ा डिसीजन आया कि ये आइकॉन बन गए, समझ गए ना। और इनको क्या बोला गया है, आइकॉनिक पिटीशनर, समझ गए ना। पिटीशन तो सब लोग जानते हैं, इनका पिटीशन ऐसा हुआ कि करोड़ों हिंदुस्तानियों की जिंदगी पे फर्क पड़ा। अब समझ लो कि आपको राइट टू लाइफ दिया है आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने, जरा देखना कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। राइट टू लाइफ मतलब हर आदमी का जिंदगी का अधिकार है, कोई भी उसका जिंदगी नहीं छीन सकता है, चाहे कोई भी हो। और मान लो सरकार ने इसको बदल दिया, भाई राइट टू लाइफ हम हटा देते हैं, तो बोलेगा अब सरकार तो ये बोल सकती है कि आपको तो ज़िंदगी का अधिकार ही नहीं, हम तो आपको गोली मार दिए, हम दोषी भी नहीं हैं। तो संविधान ने, हाई कोर्ट ने यही कहा, कोर्ट ने यही कहा कि नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकते हो, बाकी तुम्हें जो बदलना है वो बदल दो। Let me see the time. All right guys, so that will be all, and on this note I end this session. I hope you are enjoying it. Keep watching, keep learning, and stay safe.